नमस्कार दोस्तों। यह कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए नए आविष्कार होते आए हैं और जो समय के साथ साथ दुनिया की सूरत बदल दी। दुनिया की सूरत को बदलने में हमारा देश भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, भारतीय लोग हमेशा से ही बुद्धिमान और मेहनती हैं। प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो आज के मॉडर्न साइंस और दुनिया का चेहरा बदल दिया है। सोचिए, अगर जीरो नहीं होता तो क्या हम मैथ्स और बाइनरी सिस्टम का कल्पना भी कर सकते थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ 10 रोचक भारतीय आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो, और इसे जानने के बाद आपको यह मालूम चलेगा कि हमारा देश कितना महान है। नंबर 10 पे है फ्लश टॉयलेट। दोस्तों, फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल इंडिया में आज से करीब 5000 साल पहले से होता आ रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई पर ऐसे बहुत से टॉयलेट मिले हैं जो यह बताते हैं कि उन सभ्यताओं द्वारा यह काफी उपयोग किए जाते थे। हालांकि वे आज के जमाने में यूज होने वाली फ्लश टॉयलेट की तरह उतने मॉडर्न नहीं थे, लेकिन काफी मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ उन जैसे ड्रेनेज सिस्टम आज के जमाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 9 पे है फाइबर ऑप्टिक्स। आज फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड और वाइडली यूज टेक्नोलॉजी में से एक है। इस ग्रेट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का श्रेय डॉक्टर नरेंद्र सिंह कापानी को जाता है, जो कि एक भारतीय हैं और फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का यूज टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, इंडोस्कोपी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे चीजों में की जाती है। नंबर 8 पे है लिप्रोसी एंड लिथेसिस। लिप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग की बीमारी कहा जाता है, जबकि लिथेसिस उस बीमारी का नाम है जिससे शरीर के अलग अलग हिस्से में पथरियां बनती है। दुनिया में लगभग 60% मरीज जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब यह दोनों बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। फिर पहली बार इस बीमारी का इलाज भारतीय वैज्ञानिक ने प्राचीन उपचारों की मदद से किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस बीमारी का इलाज 1500 वर्ष ईसा पूर्व ही खोज लिया गया था। नंबर 7 पे है बटन्स। यह सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था जो इंडिया ने दुनिया को दिया। दुनिया में बटन्स का यूज सबसे पहले हमारे भारत देश में ही किया गया था, और आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि आज से करीब 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में इसका यूज ज्वेलरी के रूप में किया जाता था, और तब इनके बीच में 2 होल्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल सा गया, और आज बटन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कपड़ों को अच्छे से फिट करने के लिए किया जाता है। नंबर 6 पे है स्नेक्स एंड लेडर। दोस्तों, सांप सीढ़ी बहुत पुराने खेलों में से एक है, और आपने कभी ना कभी तो इस खेल का आनंद लिया ही होगा। इस खेल को वेस्टर्न देश का खोज माना जाता है, लेकिन यह खेल विदेशी नहीं बल्कि भारतीय है, जिसे प्राचीन भारत के समय से ही खेला जा रहा है। हालांकि तब इसका उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए किया जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि इसका आविष्कार 13वीं सदी के सेंट ज्ञानदेव के द्वारा किया गया था। तब इस खेल को कैलाश पट्टम कहा जाता था। फिर जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने इसका नाम स्नेक्स एंड लेडर रख दिया। नंबर 5 पे है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, यह बात आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, वही दूसरे का नाम श्रीधराचार्य मेथड, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन क्या आप जानते थे कि यह यूनिवर्सल फॉर्मूला का ओरिजिन इंडिया से ही हुआ था? इस फॉर्मूला को इन्वेंट करने का क्रेडिट भारतीय साइंटिस्ट श्रीधराचार्य को जाता है, जिसके हेल्प से हम दुनिया के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैलकुलस के फॉर्मूले और कई सारे ग्रेट मैथमेटिक डिस्कवरी का क्रेडिट आर्यभट्ट और श्रीधराचार्य जैसे भारतीय साइंटिस्ट को जाता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। 4 पे कैटरैक्ट सर्जरी।
दोस्तों कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है, जो कि आंखों में होने वाली एक कॉमन डिजीज़ है। जब यह डिजीज़ ठीक नहीं होती है तो एक सर्जरी कराया जाता है जिसे कैटरेक्ट सर्जरी कहा जाता है। दरअसल भारत कई सालों से हेल्थ के क्षेत्र में अपनी अहम योगदान देता रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी योगदान कैटरेक्ट सर्जरी भी रहा है। दुनिया की सबसे पहले कैटरेक्ट सर्जरी को भारत में 3rd सेंचुरी में ही परफॉर्म किया गया था। इसका करने का क्रेडिट भारत के मशहूर सर्जन सुश्रुता को जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, इस इन्वेंशन के बाद दुनिया भर से लोग सुश्रुता के पास इस सर्जरी को सीखने आया करते थे और आज भी दुनिया में मॉडर्न मेडिकल साइंस उन्हीं के तरीके का इस्तेमाल करके कैटरेक्ट सर्जरी करती है। नंबर 3 पे है शैम्पू। शैम्पू का इन्वेंशन भी हमारे भारत देश का ही देन है। शैम्पू शब्द वर्ड शैम्पू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मसाज करना। इसका इन्वेंशन साल 1762 में भारत में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि तब इसे हेड मसाज के लिए यूज किया जाता था। सबसे पहला शैम्पू प्राकृतिक जड़ी बूटियों और तेल से बनाई गई थी। हालांकि समय बीतने के साथ ब्रिटिशर्स ने इसे अपने साथ अपने देश ले गए और इसके बाद जब यह पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गया तब इसे शैम्पू का नाम दिया गया। नंबर 2 पे है योगा। योग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारे देश में करीब हजारों सालों से की जा रही है। यह लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यह कहा जाता है कि फर्स्ट योग गुरु लॉर्ड शिवा थे और स्कॉलर्स का यह कहना है कि वर्ड योगा एंशियंट वेद यानी ऋग वेद में भी लिखा हुआ है, जिसको ब्राह्मण ने आगे डेवलप किया है और आज इसे दुनिया भर में करोड़ों लोग नियमित रूप से करते हैं। आपको यह बता दें कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। नंबर 1 पे है जीरो। एंशियंट टाइम्स लोगों के पास नथिंग को इंडिकेट करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। लोग हमेशा से चाहते थे कि कोई ना कोई सिंबल हो जो नथिंग को इंडिकेट करने में यूज आए। फिर उनकी इस प्रॉब्लम को 5th सेंचुरी में द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार करके दूर किया। जीरो के आविष्कार ने मैथ्स को काफी इजी बना दिया, जिसकी वजह से सब्ट्रैक्शन, एडिशन और कई मैथमेटिकल ऑपरेशन इजी हो गए और यह भारत की तरफ से दुनिया के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो कोई कैलकुलेशन करना संभव नहीं होती, ना डेसिमल सिस्टम होती, ना ही कोई बाइनरी कोडिंग होती। अगर बाइनरी कोडिंग नहीं होती तो कोई भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप ये सब नहीं होती और इनके साथ साथ साइंस के अंडर भी कुछ भी करना इम्पॉसिबल था। सो नो इंडीड वी कैन से वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट जीरो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू यू वांट टू सी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।